एक भाई की जिज्ञासा है, रेणुकूट के भाई हैं कि रात में साप्ताहिक की चर्चा होना चाहिए कि नहीं। तो स्पष्ट नहीं किए हैं रात में कब तक, कब से नहीं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी दिक्कत होती है कि दिन में लोग खेतों में काम करने चले जाते हैं, परंतु बहुत से बहुत संध्या वेला में हो सकती है। रात्रि कालीन में अगर एक ही घर में सारे लोग हैं, मान लीजिए मेरे घर के ही सारे लोग हैं, तो हम आधी रात में भी बैठ के कर सकते हैं। एक ही घर के लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आया है, किसी को बाहर नहीं जाना है। परंतु अगर दूर दूर से लोग आने वाले हैं, गांव में भी उस छोर से आने वाले हैं, तो हमको किसी भी हालत में रात्रि कालीन किसी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये साहब श्री का अनुरोध भी है और निर्देश भी है। और मेरा कहना है कि जो शिव के शिष्य हैं उनको साहब श्री का निर्देश जरूर मानना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है, हमारी सुरक्षा भी है। सुरक्षा इस तरह है कि कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन दिवा काल में यानी दिन के समय में ही सुबह से लेकर शाम के बीच में कभी भी शिव की चर्चा कर सकता है। किसी भी समय में अपने अनुकूल से वो रख सकता है। हालांकि जब गर्मी आती है, जैसे कि अभी आने वाली है, मई और जून में काफी भीषण गर्मी होती है, लू चलने लगती है, तो साहब ने हमेशा कहा है कि बाहर की खुली चर्चाएं आप उस समय रोक दीजिए, घरेलू चर्चा आप कर सकते हैं। साप्ताहिक चर्चा के समय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जो पहले 2 बजे से करते थे, आप 3 बजे से या 4 बजे से कर सकते हैं। ज्यादा गर्मी का समय हो तो 4 से 6 कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद रात होने से पहले चर्चाएं खत्म हो जानी चाहिए, ताकि लोग अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं। किसी हाल में कोई शिव का शिष्य ऐसा नहीं करेगा जैसा साहब श्री ने उसको करने के लिए नहीं कहा। एक भाई की जिज्ञासा है, प्रदीप जी हैं गुरु भाई, कि चर्चा के दौरान कैसे मंच बनाए साप्ताहिक की। अच्छा, साप्ताहिक की चर्चा में मंच कैसे बनाए? जिस तरह हमारा मन ही शिव का आसन होता है। शिव कहाँ बैठेंगे? तो मेरे मन में बैठेंगे। तो क्या मन को हम कभी इतना बड़ा मंच बनाते हैं? उसके लिए नहीं बनाते। तो साप्ताहिक चर्चा घरेलू ज्यादा होती है। साप्ताहिक की चर्चा कभी कभी सार्वजनिक जगह पे भी होती है, जैसे गांव के बीच में अगर कोई बड़ा सा पेड़ है तो उसके चबूतरे पे भी होती है। कभी कभी अगर किसी शहर में अगर आप हैं तो किसी घर में भी होती है, किसी गुरु भाई गुरु बहन के घर में, या फिर कोई भी ऐसी जगह किसी मंदिर के चबूतरे में होती है। तो साप्ताहिक की चर्चा अमूमन ऐसी जगहों पे ही होती है। आपने पूछा है कि क्या वहाँ चादर बिछानी चाहिए, ये पूछा है ना। मंच बनाना मतलब चादर बिछाना ना, मतलब वहाँ तो कोई मंच बनाने की जरूरत है नहीं। किसी किसी घर में चौकी लगी हुई है, तो मान लीजिए कि अगर 50-100 लोग आ गए हैं, 50 से ज्यादा लोग आ गए हैं, तो बाकी सारे लोग दरी पे बैठते हैं, बोरा पे बैठते हैं, प्लास्टिक पे बैठते हैं, चादर पे बैठते हैं। और जिनको हम लोग बुलाते हैं उनको अगर चौकी है तो आप चौकी बिछा सकते हैं, उस पे बारी बारी से बुला के चर्चा करा सकते हैं। अगर नहीं है तो नीचे बिछा सकते हैं। अब कहीं कहीं ये बात आती है कि लोग पूछते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं वहीं से क्यों नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप बैठे हैं भीड़ में और आप जहाँ बैठे हैं वहीं से बोलिएगा, तो सारे लोगों को घूम घूम के आपको देखना पड़ेगा। स्वाभाविक है ना, ये तो एक अनुशासन जैसा सिस्टम में नहीं लगेगा, देखने में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। इसलिए अमूमन हम लोग कोई चादर बिछा देते हैं कि भाई बारी बारी से गुरु भाई गुरु बहन उस पे जाके बैठते हैं, चर्चा या भजन करते हैं, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चादर, दरी, बोरा, पुआल सबके पास है। कुछ नहीं तो घास तो है, घास का मैदान तो है, तो सबके पास धरती तो है ना, कि धरती भी हट गई है। कुछ नहीं मिलेगा तो धरती बिछा लेंगे, आकाश ओढ़ लेंगे, और क्या करेंगे।
उन्हीं की जिज्ञासा है कि शिव चर्चा में क्या पूजा पाठ की भी जरूरत है? देखिए, शिव चर्चा ये शब्द ही बताता है कि इसमें जो कर्मकांड वाले पूजा पाठ है इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। कर्मकांड का पूजा मतलब क्या कि जिसमें तस्वीर होना जरूरी है, जिसमें फल रखना जरूरी है या अगरबत्ती दिया जलाना जरूरी है, शिव चर्चा में इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि कोई गुरु भाई गुरु बहन हमारे आपके बीच गरीब से गरीब भी है, और अगर वो गरीब से गरीब है तो उसके पास इतना हो कि वो अगर चाहे शिव चर्चा करना तो वो कर सके। ऐसा ना हो कि वो शिव चर्चा करना चाहे लेकिन उसने देखा है कि आपके यहाँ तो खीर पूरी बन रही है, आपके यहाँ तो पूरी सजावट है, आपके यहाँ तो पूरा पूजा पाठ और आरती चल रही है, मेरे पास तो खाने को रोटी नहीं है, तो मैं शिव चर्चा कैसे करूँगा। अगर ये दो तरह का हो जाएगा तो किसी के मन को चोट लग सकती है। इसलिए साहब श्री ने कभी नहीं कहा, हाँ अगर किसी ने रख दिया, किसी ने तस्वीर लगा दी है तो उसको हटाने के लिए मत बोलिए, उसने आखिर तस्वीर भी लगाई है तो महादेव की ही लगाई है। कोई कोई होते हैं जो जाके कहते हैं अभी हटाइए अभी हटाइए, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। बोली में नम्रता रखिए, सही बात को बोलने का भी तरीका होता है। अपने मुंह को खराब किया है अगर आपने तो आपने किया है, दूसरे का मुंह खराब नहीं हुआ। आपने किसी से खराब से बात की है तो पहले खराबी आपके अंदर पैदा हुई है। इसलिए कोई सही बात भी कहनी है तो उसको समझाने का एक तरीका होता है। तो किसी ने तस्वीर अगर रख दी है, अब किसी के घर में जन्मदिन है, ऐसा होता है तो हम सभी शिव से हैं, तो अब मेरे बेटे का जन्मदिन है तो हम क्या करें, तो हम उस दिन भी पार्टी नहीं करते, अब हम लोग शिव चर्चा ही करते हैं। तो अब शिव चर्चा करते हैं लेकिन बेटे का जन्मदिन भी है, तो हम देखिए जरूरत के अनुसार, स्थान के अनुसार हम लोग अपना व्यवहार परिवर्तित करते हैं। लचीलापन है इसमें, बहुत कड़ा नहीं है। शिव शिष्टा इतनी कड़ी चीज नहीं है कि कोई टूट जाएगा। तो अब अगर उसने प्रसाद चढ़ा दिया है घर में, पूजा घर में, और कह रहा है कि मेरा बेटा का जन्मदिन है, आप लोग थोड़ा प्रसाद खा लीजिए, तो खा लीजिए, अपने ही गुरु भाई गुरु बहन का है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तो पानी भी नहीं पिएंगे आपके यहाँ का। ऐसा भी व्यवहार कभी भी शिव शिष्यों को नहीं करना चाहिए। मांगना भी नहीं चाहिए कि हाँ हम आएंगे तो आपके यहाँ आपको खाना बनाना होगा मेरे लिए। मांगना नहीं है, कोई दे दे तो खा भी सकते हैं। तस्वीर लगानी नहीं है, किसी ने लगा दिया है तो हटाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, हाँ आरती वगैरह के लिए हम लोग मना करते हैं, इसलिए क्योंकि ज्यादा संख्या में अगर लोग रहते हैं तो सारे लोग आरती लेने लगते हैं। महादेव की चर्चा से ध्यान हट के आरती पे चला जाता है, और कभी कभी साड़ी में या आग भी लग जाती है, कभी बच्चे के आंख वगैरह में भी पड़ गया था। नेपाल में एक बार एक बच्चे को गोद में लेके और वहाँ के गुरु बहन जो थी वो आरती कर रही थी, भीड़ थी, सारे लोग आरती लेना चाहते थे, उस बच्चे की आंख में बत्ती गिर गई, काफी दिक्कत। साहब ने कहा कि जो भी मैंने नहीं कहा आपको करने, अगर आप जबरदस्ती करते हैं तो आपको इसका कोई न कोई परिणाम मिलेगा, इसलिए आप ऐसा मत करिए, मैंने आपकी सुरक्षा के लिए ही ऐसा कहा है। शिव चर्चा का अर्थ ही होता है शिव की बात। ये शिव कथा नहीं है, शिव महापुराण कथा नहीं है, ये रामायण कथा या महाभारत कथा नहीं हो रही। यहाँ क्या हो रहा है, शिव की चर्चा हो रही है। तो तस्वीर अगर लगी है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगी है तो लगवाने की जरूरत भी नहीं है। मतलब एकदम आप जैसे हैं, जिस स्थिति में है उस स्थिति में शिव चर्चा कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। भाई कौन ब्लॉक के हैं, वो निगाई गांव के रहने वाले हैं, उन लोग की जिज्ञासा है कि क्या विज्ञान में शिव गुरु हैं तो कैसे। जिज्ञासा तो भारी भारी है। क्या विज्ञान में यानी साइंस में, क्या विज्ञान में शिव गुरु हैं? विज्ञान जिस चीज को आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया
आज विज्ञान उसको साबित करता है। तो कैसे कहा जाए कि विज्ञान बड़ा है या आध्यात्म बड़ा है? क्योंकि आध्यात्म में जो चीजें घटित हो जाती हैं उसकी खोज करता है विज्ञान। विज्ञान पहले खोज करता है और तब विश्वास करता है। आध्यात्म विश्वास करता है और उसको जान लेता है। अब रही बात शिव गुरु की, तो शिव की बात, शिव की इच्छा, मैंने अभी आपसे कहा कि शिव की इच्छा हुई और सृष्टि बनी। तो देखिए विज्ञान क्या कहता है और आध्यात्म क्या कहता है। आध्यात्म कहता है कि शिव की इच्छा हुई और सृष्टि बनी। तो शिव की इच्छा जो हुई तो तरंग पैदा हुई, अघोर थे शिव, पूरी तरह अघोर, कहीं कोई तरंग नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं। लेकिन जैसे ही इच्छा पैदा हुई तो तरंग पैदा हुआ, करंट पैदा हुआ, वेव पैदा हुआ, उतार और चढ़ाव पैदा हुआ। तो आकाश बना, फिर हवा, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी बनती चली गई। लेकिन जब शिव ने इच्छा की और सृष्टि बनी, तो जो इच्छा करेगा और बनेगा बीच में कुछ समय रहेगा कि नहीं? कुछ भी तो होगा। इच्छा पैदा होने में और सृष्टि के बनने में कुछ तो होगा। मैंने कहा रुकिए, तो मैंने जो कहा रुकिए इस माइक पे कहा है, तो ये जो आपके कान तक गया है, तो माइक की आवाज आपके कान तक जाएगी, इसमें थोड़ा सा समय तो रहेगा ना। तो वो जो आवाज हुई, जो ध्वनि हुई, जो तेज आवाज हुई शिव की इच्छा और सृष्टि के बनने के बीच में, उस आवाज में जो सुनाई देता है, जो ध्वनि है, वो कैसी है? तो कहा गया कि आ ऊ मा। ये आवाज कैसी है? जब एक साथ सुनते हैं तो ये आवाज होती है ओम। इसीलिए ओम को ध्वनि का शब्द कहा जाता है, ध्वनात्मक शब्द है ये। प्रणव मंत्र भी कहा जाता है। प्रणव यानी जहाँ से पैदा हुआ। शिव का प्राण मंत्र नमः शिवाय को कहा जाता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही धरती पैदा हुई, जैसे ही आकाश बना तो शब्द बना। आकाश में 5 ज्ञानेंद्रियों में एक ही ज्ञानेंद्रिय काम करती है, सुन सकते हैं। तो आकाश में सबसे पहले बना शब्द। तो शब्द जो बना, ओम जो ध्वनि थी, वो जो प्रकट हुआ तो बना नमः शिवाय। इसलिए नमः शिवाय ओम का प्रकट रूप माना जाता है। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र भी माना जाता है। शिव के प्राणों से निकला जो, तो शिव का प्राण मंत्र हुआ, पहला मंत्र हुआ। तो जब कोई पहली बार कुछ बनेगा, शिव से बनेगा। जैसे शिव से वीरभद्र पैदा हुए, तो वीरभद्र ने सबसे पहले शिव को प्रणाम किया। तो नमः शिवाय जब शिव से पैदा हुआ, तो नमः शिवाय यानी शिव को प्रणाम। धरती ने पहली बार क्या किया? शिव को प्रणाम। तो नमः शिवाय प्राण मंत्र कहा गया। अब ये कहता है कि शिव गुरु बड़े हैं कि विज्ञान, ये ना विज्ञान में शिव गुरु है। अब देखिए विज्ञान ने बहुत दिन बाद इसको साबित किया कि एक थ्योरी होती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का अर्थ होता है कि कभी एक बहुत पावर, बहुत शक्ति एक साथ थी, उसमें विस्फोट हुआ, और उसमें जो विस्फोट हुआ तो जो आवाज हुई, उस आवाज के बाद धीरे धीरे सृष्टि बनने लगी है। विज्ञान ने इसको अभी तक साबित आधा किया है, अभी और साबित करना बाकी है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो इसको बहुत पहले से कह दिया। तो विज्ञान में शिव गुरु जो है, शिव भगवान, कॉस्मिक ऊर्जा जिसको कहा जाता है, पूरा का पूरा ऊर्जा का केंद्र जिसको कहा जाता है, वो शिव जो है, उनसे विज्ञान है, विज्ञान से शिव नहीं। विज्ञान जो आज साबित करेगा कि हवा है, जैसे ये धरती जिसपे हम आप बैठे हैं, मिट्टी है। एक मिट्टी की परत आप जानते हैं कितने समय में बनती है? एक मिट्टी की परत करोड़ों वर्षों में बनती है। मिट्टी का एक कण भी वैज्ञानिक आज तक बना नहीं सके, आर्टिफिशियल बना सके, मिट्टी नहीं बना सके। जल आर्टिफिशियल,
बना सके, लेकिन जल नहीं बना सके। हवा सिलेंडर में कैद कर सके, लेकिन गैस बना नहीं सके। गैस को कैद करना, सिलेंडर में कैद कर लिया गया या ऑक्सीजन कैद कर ली गई, लेकिन कोई बना नहीं सका उसको। आकाश गैसों का समूह है, लेकिन उसको कोई विज्ञान बना नहीं सका। तो शिव तो पूरा का पूरा आध्यात्म है। शिव आध्यात्म के आकाश और क्षितिज दोनों है। तो शिव से विज्ञान है, विज्ञान शिव से ही है। एक दिन विज्ञान ये साबित करेगा। जब साहब श्री ने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर लिखा था, तो उन्होंने कहा था कि इसमें जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ ये अलौकिक है, मुझसे जैसे कोई लिखवा रहा है, मैं लिख नहीं रहा। जब उनके जीवन की घटनाओं पे अनविल आकर लिखा गया था, उस समय 2 शब्द में उसमें साहब श्री ने लिखा है कि मेरे जीवन की ये जो घटनाएं हैं जो लिखी गई हैं, ये आपको अलौकिक प्रतीत होंगी, अविश्वसनीय प्रतीत होंगी, क्योंकि कभी ऐसा होगा कि भविष्य में विज्ञान इसको साबित करेगा, परंतु अलौकिक जगत में ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको चमत्कार लगती हैं, लेकिन ये अलौकिक जगत की घटनाएं हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं, हमारा मन उसको समझ नहीं पाता कि ये कैसे हुआ, परंतु विज्ञान एक दिन साबित करता है। तो शिव गुरु विज्ञान में भी है, विज्ञान उनमें है, वो विज्ञान में नहीं है। देखिए, समय अभाव है, जिज्ञासा तो और है। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग साहब की पुस्तक को पढ़े। आओ चले शिव की ओर। दीदी को लौटना भी है। कुछ लोग, बहुत लोग नाम भेजे हैं जिनकी घोषणा मंच संचालक ये कह रहे हैं कि दीदी से ही करवा दिया जाए, तो मैं दीदी से अनुरोध करूंगा। भाई सतीश जी ने आपसे सही कहा। साहब ने 1990 में शिष्यानुभूति लिखी थी, और उस समय के साप्ताहिक चर्चा स्थलों पे शिष्यानुभूति पढ़ी जाती थी। उसी में से जिज्ञासाएं की जाती थी, उनका उत्तर भी किया जाता था। तो मेरा निवेदन होगा आप सभी से कि आपके यहाँ जो साप्ताहिक चर्चा चलती है उस पे अगर शिष्यानुभूति नहीं है, तो अगर आप में से कोई गुरु भाई गुरु बहन मुख्यालय रांची जाते हैं तो आप उपवन से उसको प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन अपने चर्चा स्थल पे आप उसको जरूर रखिए, उसको पढ़िए। साहब की पुस्तक है और साहब के जीवन में लिखी हुई पुस्तक है, अनमिल आखर और आओ चलें शिव की ओर। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप कोशिश करिए कि आप इन पुस्तकों को पढ़ सकिए। जब हम कोई किसी को अपना बनाते हैं तो हम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। जब मेरे गुरु शिव होंगे तो हम उस शिव के बारे में जितना जानना चाहते हैं जानने की कोशिश करते हैं। आओ चले शिव की ओर की पुस्तक हमको शिव के तमाम पहलुओं से रूबरू कराती है, मिलवाती है। साहब श्री ने उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर साहब के द्वारा जो महादेव को गुरु बनाने की बात हुई वहां तक की अपनी यात्रा पूरी की पूरी लिखी है। उसमें पुराणों में शिव या महाभारत में रामचरितमानस में शिव कहाँ कहाँ है, कहाँ उनके गुरु स्वरूप की बात की गई, कैसे की गई, और जितने तरह की बातें जिज्ञासाएं हो सकती हैं उन सब का समाधान उस एक पुस्तक में है। तो मैं जरूर कहूंगी कि अगर आप अपने जीवन में उसको पढ़ सकिए तो जरूर पढ़िए। जब साहब श्री ने उसको लिखा था कोरोना काल में, तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास पैसे होते, क्योंकि उनके पास जो पैसे होते थे तो वो तो ऐसे ही खत्म कर लेते थे, किसी को दे दिए, किसी को ले लिए, कुछ ऐसा हो गया, तो उस पैसे से बहुत जीवन चलता था, बहुत कुछ नहीं हो सकता था। साहब श्री ने कहा अगर मेरे पास पैसे होते काश, तो मैं इस किताब को सोने से मढ़वा के रखता। और उस दिन से मेरे मन में ये होता है साहब ने ये बात कही है तो हमको इसको पूरा करना ही चाहिए। साहब की बोली हुई बात है, ये पूरी होनी ही चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि इस किताब को मैंने लिखा नहीं, किसी ने लिखवा दिया है मुझसे,
और मैंने सोचा नहीं था कि मेरे मन में जो बातें थी, जो मैंने सिर्फ शिष्यों के लिए चाहा था, मैंने सब लिखा है। आप जरूर उसको पढ़िए, नहीं पढ़ सकिए साहब की चर्चाओं को सुनिए। सुनने के लिए बहुत सारे चर्चाएं वीडियो में उपलब्ध हैं, सुनिए। सुनने से भी हमारे रास्ते साफ होते हैं। शिव के शिष्य की वाणी सुनने से भी हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो आप उनकी चर्चाओं को भी जरूर सुनिए। आप अन्य लोगों की सुनते हैं, मेरी सुनते हैं, उनके सुनते हैं, उनकी सुनते हैं, परंतु हम सब की बात साहब की ही बात है। साहब की ही बात हम भी दोहराते हैं। अगर मूल चीज को पकड़ ली जाए तो इससे सुंदर बात और कुछ नहीं हो सकती। आइए, आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो महादेव की असीम दया से घटित हुआ है और इतने सुहाने मौसम में गुजर रहा है, महादेव की दया का तो कहीं छोर नहीं है। वो तो दया ही दया करते हैं, हम ही उसकी कदर नहीं कर पाते, हम ही संभाल नहीं पाते। महादेव हम सबके जीवन का कल्याण करे, शिव के शिष्यता सबके जीवन की दशा और दिशा को बदल दे और सुवासित करे, सुगंधित करे। इसी की कामना अपने गुरु महादेव से, अपने साहब दीदी से करते हैं। आज इस गुरु मंच पे बहुत सारे नाम आए हैं शिव शिष्य होने की घोषणा के लिए, तो इन सभी को पढ़ना संभव नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा नाम है। तो इन सारे नामों की घोषणा हम लोग एक साथ ही करते हैं। घोषणा है आज से और अभी से जिन गुरु भाई गुरु बहनों ने अपना नाम लिखकर महादेव के इस मंच पे भेजा है, उनके नाम की घोषणा शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है। कृपया दर्ज हो। जागा जागा महादेव। आप सभी के चरणों में प्रणाम।